समझ रही थी कि यहाँ पे कास्टिज़्म कितने चरम सीमा पर है। समझ रही थी यहाँ पे सही को सही और गलत को गलत बोलने में कितना बड़ा-बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है। नहीं तो हमारे पूर्व के केंद्र के मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी का करियर ऐसे ही ख़त्म करने की साजिश नहीं होती। जिस ढंग से किन बने हमारे पार्टी के ऐसे कौन से सदस्य थे, आरएलजेपी के ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने ज़बरदस्ती करके उनको सिग्नेचर करवा दिया और वो रिज़ाइन कर दिए। मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट थी उनसे, लेकिन मैंने उनका कभी साथ नहीं छोड़ा था। अब मेरे को छोड़ना पड़ा क्योंकि अभी एक जगह में पानी अगर बहुत देर देर तक अगर रुकी रहेगी, तो उसमें कीड़े मकोड़े, डेंगू होने की संभावना था और मैं अपने करियर को डेंगू नहीं लगा सकती हूँ। मुझे लगता है कि जिस ढंग से ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार ने महिलाओं को लेकर हमेशा से एक बड़ा सोच रखा है, किसी भी और पार्टी ने इतना प्रखर होके मुखर होके आज तक कभी नहीं बोला। डेफिनेटली सेंट्रल में जो नीतियाँ पास होती है, उससे पहले ही हमारे ऑनरेबल सीएम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके बैठते हैं। नमस्कार मैं प्रशांत। देखिए, हमारे साथ देवजानी मित्रा जी हैं। आज देवजानी मित्रा जी को आप लोग जानते होंगे लंबे समय से। आज एक नया शुरुआत हुआ है इनका, नई पार्टी के साथ एक बार फिर से देवजानी मित्रा जी जुड़ी हैं। इनसे बातचीत करेंगे आज। मैम, आज फिर से एक नई शुरुआत, क्या वजह रही? नहीं, फिर से नई शुरुआत नहीं बोलेंगे। नई शुरुआत मैं इसलिए बोलना चाहूँगी क्योंकि अभी तक राजनीतिक 3-4 साल से जो मेरी करियर रही, अभी तक तो मैं बिहार के राजनीति को, बिहार के समीकरण को मैं समझ ही रही थी। समझ रही थी कि यहाँ पे कास्टिज़्म कितने चरम सीमा पर है। समझ रही थी यहाँ पे सही को सही और गलत को गलत बोलने में कितना बड़ा-बड़ा पापड़ बेलना पड़ता है। नहीं तो हमारे पूर्व के केंद्र के मंत्री श्री पशुपति कुमार पारस जी का करियर ऐसे ही ख़त्म करने की साजिश नहीं होती। जिस ढंग से किन बने हमारे पार्टी के ऐसे कौन से सदस्य थे, आरएलजेपी के ऐसे कौन से लोग थे जिन्होंने ज़बरदस्ती करके उनको सिग्नेचर करवा दिया और वो रिज़ाइन कर दिए। मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट थी उनसे, लेकिन मैंने उनका कभी साथ नहीं छोड़ा था। अब मेरे को छोड़ना पड़ा क्योंकि अभी एक जगह में पानी अगर बहुत देर तक अगर रुकी रहेगी, तो उसमें कीड़े मकोड़े, डेंगू होने की संभावना था और मैं अपने करियर को डेंगू नहीं लगा सकती हूँ। बिकॉज़ मेरी सोच एक प्रोग्रेसिव सोच है और मैं चाहती हूँ बिहार के लिए कुछ करना। मैं चाहती हूँ कि मैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए सही में मैं दिल से कुछ कर पाऊँ और 17 साल बिहार में इतना कुछ देख लिया कि भाई अब मुझे एग्जैक्टली पता है क्या क्या सही है और क्या गलत है। और मैंने बहुत कुछ सीखा है बाकी दोनों पार्टियों से जहाँ जहाँ मैं थी, और अब मेरी बारी है जो चीज़ मैंने सीखा है यहाँ पे भी सारी चीज़ें सीख के आगे अपने बिहार के जनताओं के लिए प्रोग्रेसिव काम करना है। बिहार में और भी कई सारी पार्टियां हैं, बीजेपी है, आरजेडी, कई सारी पार्टियां हैं, लेकिन जदयू ही क्यों? मुझे लगता है कि जिस ढंग से ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार ने महिलाओं को लेकर हमेशा से एक बड़ा सोच रखा है, किसी भी और पार्टी ने इतना प्रखर होके मुखर होके आज तक कभी नहीं बोला। डेफिनेटली सेंट्रल में जो नीतियाँ पास होती है, उससे पहले ही हमारे ऑनरेबल सीएम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके बैठते हैं। इस बार आपका 33% बंधन विधायक बिल जब पास हुआ, उससे पहले आप देखिए आधी आबादी जो है वो शुरू से ही ऑनरेबल सीएम को थैंक यू करती हैं सशक्त होने के लिए। बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं, चाहे आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर आप बोलें, वो पहले से ही 7 निश्चय के अंदर में महिलाओं को, लड़कियों को साइकिल देने की जो चीज़ें हैं, या उनको हर घर जल नल योजना, या फिर और भी बहुत सारी महिलाओं के लिए जो सारी सुविधा है, वो सब ऑनरेबल सीएम पहले ही कर चुके हैं। तो अगर आपको मौका मिलता है विजनरी लीडर के साथ काम करने का, उनके छत्र छाया में चीज़ों को सीख के बिहार के लोगों के लिए करने का, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा अवसर शायद मुझे और कोई पार्टी नहीं दे सकता है। क्योंकि मैंने शुरू से ही कहा कि मुझे राजद का समीकरण समझ में नहीं आता है। वो लोग कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते, कभी अच्छा बोलते महिलाओं के लिए, उन्हीं महिलाओं को फिर बदनाम भी करते हैं। और बीजेपी की जहाँ तक बात रही है, ये उनका लॉस है क्योंकि उन्होंने मुझे अप्रोच नहीं किया। तो जहाँ से मुझे जदयू से आपको अप्रोच किया गया था? बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे बताया गया था और बहुत सारे ऐसे लोग हैं और मैं खुद चाहती भी थी। सिर्फ़ अप्रोच करने से नहीं होगा, आपको अंदर से वो इच्छा भी होनी चाहिए। और एंड ऑफ़ द डे मेरे को शुरू से था कि मेरे को ऐसा कभी मौका मिले कि मैं ऑनरेबल सीएम ऑफ बिहार के साथ में काम कर पाऊँ, उनकी पार्टी के साथ में काम कर पाऊँ, चीज़ों को रख पाऊँ जनता के सामने। और विधानसभा चुनाव से पहले जब इतने सारे उम्मीदवार फिर से खड़े रहेंगे सीएम की दावेदारी करने में, तब आप ढाल बन के अपने सीएम के लिए खड़े रहोगे, तो इससे बड़ा चुनौतीपूर्ण और इससे बड़ा चीज़ मुझे लगता है कि मुझे गंवाना नहीं चाहिए।